अगर आपको काम करने में मज़ा आ रहा है, आप उसमें 24 घंटा भी दे रहे हैं, वो आपको मेहनत नहीं लगेगी, आपको वो पसंद आएगा और आप वो खुशी से करेंगे। ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में की है, तो मेरे दिमाग में यही था कि मुझे सिक्योरिटी इश्यूज़, इंटरनेशनल रिलेशन, जियो पॉलिटिक्स, इसमें इंटरेस्ट था। मैं तो कहूँगी कि ये एग्ज़ाम तो मैंने बेशक फिजिकली अपीयर किया है, पर ये असली एग्ज़ाम मेरी फैमिली का है और रिजल्ट भी इन्हीं का है। आपको NCERTs बेसिक बुक्स ज़ुबानी याद होनी चाहिए, तो आपका रिटर्न क्लियर हो जाएगा। उसके बाद SSB के लिए मैं कहूँगी कि आप पर्सनालिटी पे काम करें, और पर्सनालिटी पे काम आप एक दिन या रातों रात नहीं कर सकते हैं, इट टेक्स टाइम। आपकी पूरी सराउंडिंग आपकी पर्सनालिटी डेवलप करती है, और आपको बहुत कॉन्शियसली चूज़ करना चाहिए कि आप किस एनवायरनमेंट में खुद को ग्रूम कर रहे हैं। यूथ जो 20s है, दैट इज़ दी गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ, क्योंकि यू आर यंग ब्लड, यू आर एनर्जेटिक, आपकी कॉग्निशन अच्छा है, आपका फिजिकल अच्छा है, तो मेक द फुलेस्ट आउट ऑफ इट। और 20s बार बार नहीं आएंगे, तो जितना हो सके इसमें मेहनत कर लो, बाद में मज़े ही। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द एक्सपीरियंसेस, और मुझे किस तरह का काम करने को मिलेगा। आई एम वेरी ग्लैड आई वुड बी एबल टू सर्व माई कंट्री थ्रू द इंडियन आर्मी, और बस आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अगर हौसले बुलंद हो और खुद पर विश्वास अटल हो तो कोई भी मुकाम जो है वो हासिल किया जा सकता है, और यही बात साबित कर दिखाई है हमारी जम्मू की बेटी मृगु संभ्याल ने, जिन्होंने आपको बता दें UPSC CDS में ऑल ओवर इंडिया में 2nd रैंक हासिल किया है। अपनी पूरी आपको कहें कि डेडिकेशन रखी इन्होंने, किस तरह से आगे बढ़े हैं, कहीं ना कहीं प्राउड का मोमेंट ये है। तो इनसे जानते हैं इनकी सफलता का राज, किस तरह से इस तरह का मुकाम इन्होंने हासिल किया। सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। मृगु, क्या कहना चाहेंगे, कितनी मेहनत लगती है? सबसे पहले जाएंगे, हम तो इंटरव्यू कर रहे हैं, बड़े आसानी से कह रहे हैं कि ये रैंक हासिल किया है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है उसके बारे में। मेहनत तो मुझे लगता है इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। अगर आपको काम करने में मज़ा आ रहा है, आप उसमें 24 घंटा भी दे रहे हैं, वो आपको मेहनत नहीं लगेगी, आपको वो पसंद आएगा और आप वो खुशी से करेंगे। तो मुझे मैंने काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ का बहुत ज़्यादा एक अमाउंट स्टडीज़ को और प्रेपरेशन को दिया है, पर मुझे कभी वो ऐसा कुछ हार्डशिप नहीं लगी। तो मेहनत ज़रूर थी, बट आई एम वेरी ग्लैड दैट इट इज़ फुलफिल्ड। ये तब होता है जब हमारा इंटरेस्ट रहता है किसी चीज़ में, या किसी भी सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट रहता है, तो हमें लगता है कि हम जितना हो सके उतना ये करें। तो ये क्या इंटरेस्ट आपका बचपन से ही था, क्या सपना आपका था? क्योंकि हमारे गोल्स जो है वो समय समय के साथ चेंज होते रहते हैं। हम किसी को देखते हैं कि अगर इस फील्ड में गया, यहाँ पर अच्छा कर रहा है, तो इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है आपको? तो पहले तो आई विल एड्रेस योर फर्स्ट क्वेश्चन कि ये मेरे बचपन से था या कैसे हुआ। तो शुरू से तो एज अ किड सब लटर मस्ती होते हैं। आई ऑल्सो लाइक प्लेइंग स्पोर्ट्स मोर दैन अकेडमिक्स, बट वही पेरेंट्स ने धीरे धीरे मुझे पॉलिश किया, टीचर्स ने मोल्ड किया, तो उस तरह से मेरी ग्रूमिंग अच्छी हुई। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल माई मेंटर्स एंड पेरेंट्स एंड माई फैमिली कि दे हैव रेज्ड मी सो वेल। और उसी के बाद फिर जब धीरे धीरे डिसिप्लिन जैसी चीज़ अपने अंदर आने लगी है, तो व्हेन आई ग्रू अप लाइक अराउंड 9th-10th, आई ऑलरेडी हैड फैसिनेशन टूवर्ड्स फोर्सेस। तो डिफेंस में मेरे इंटरेस्ट भी इसी साइड था। अगर मैंने ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में की है, तो मेरे दिमाग में यही था कि मुझे सिक्योरिटी इश्यूज़, इंटरनेशनल रिलेशन, जियो पॉलिटिक्स, इसमें इंटरेस्ट था। तो ये सब चीज़ें मैंने क्लब करके मैंने सोचा कि कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें मैं नेचुरली अलाइंग हूँ, तो इंडियन आर्मी था। तो दैट वाज इट। और जहाँ तक इंस्पिरेशन की बात है, तो आई स्ट्रगल टू आंसर दिस क्वेश्चन। मैं बहुत सोचती हूँ कि क्या रोल मॉडल क्या है, पर फिर शायद आई फिगर्ड आउट कि पास्ट मृगु इज़ द इंस्पिरेशन। अब व्हेन एवरीबडी वाज वाचिंग फीफा, तो मुझे याद है मैं ज्योग्राफी के मैप वर्क कर रही थी। तो इफ़ आई स्टॉप वर्किंग टुडे, तो प्रॉब्ली आई एम लेटिंग माई यंगर सेल्फ डाउन, जो उस टाइम मेहनत कर रही थी। तो इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट माई हार्ड वर्क, आई केप्ट वर्किंग। तो आई थिंक दैट इज़ द इंस्पिरेशन। तो क्या कहेंगे, जिस तरह से बच्चे की मेहनत के साथ साथ पेरेंट्स की भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत रहती है, सपोर्ट रहता है, क्योंकि वही आपके लिए सारी चीज़ें कर पाते, तब भी आप 24 आवर्स या जितने भी आवर्स आपने अपने लिए रखे होते, तो आप स्टडी कर पाते हैं। हाँ बिल्कुल। अब व्हेन आई वाज इन दिल्ली, उसमें सब कुछ खुद ही देखना पड़ता है, लॉन्ड्री, मील्स वगैरह। मैं घर आई तो मम्मा और मेरे फादर, मेरी सिस्टर, दे यूज़ टू टेक केयर ऑफ़ माई इमोशनल, फिजिकल, एवरी नीड। तो मम्मा मुझे टाइम टू टाइम खाना दे रहे हैं, पापा गाइडेंस दे रहे हैं, बहन इमोशनल सपोर्ट हंसा रही है। तो वो सब मेरे लिए बहुत ईजी हो गया। तो मैं तो कहूँगी कि ये एग्ज़ाम तो मैंने बेशक फिजिकली अपीयर किया है, पर ये असली एग्ज़ाम मेरी फैमिली का है और रिज़ल्ट भी इन्हीं का है। वो कहते हैं जो मेंटली बिल्कुल स्टेबल रहते हैं, तो हम सारी चीज़ें जो है वो कर पाते हैं, क्योंकि मेंटल सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है। बिल्कुल ज़रूरी रहता है। दैट इज़ 50% ऑफ द गेम। ज़्यादातर तो आप
मेंटल अगर आपने सोचा है तभी होगा, और उसके लिए एक मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है. मेंटल हेल्थ के लिए यू नीड टू हैव गुड बॉन्ड्स विद योर फैमिली एंड नीड टू हैव गुड इमोशनल सपोर्ट, एंड आई एम वेरी ग्लैड आई हैड दैट. बड़े सारे यंगस्टर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उसके लिए कोचिंग्स लेते हैं, काफ़ी समय लगा देते हैं, कुछ का फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाता है, कुछ री अटैम्प्ट उसे करते हैं. तो आपका क्या कुछ रहा है कोचिंग से जुड़ा हुआ, या आपने सेल्फ स्टडी की है? मैंने सेल्फ स्टडी कही है, और ये मेरा एक पर्सनल चॉइस था. सभी ने बोला कि आई शुड गो फॉर कोचिंग, क्योंकि एसएसबी एक बहुत ही टेक्निकल इंटरव्यू रहता है. पर ये मेरा कॉन्शियस डिसीजन था कि मुझे कोचिंग नहीं लेनी है. उसके रीजंस काफ़ी हैं कि एक तो आई एम सेल्फ अवेयर, मुझे पता है कि मुझे किस तरह की चीज़ चाहिए. अगर मैं चीज़ों को खुद असेस करती हूँ कि प्रोसेस कैसा है, क्या मटेरियल है, तो मुझे अंडरस्टैंडिंग बेटर आती है. और दूसरी बात कि पर्सनालिटी, अगर मैं कोचिंग लेती हूँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिकॉज आई एम एन ओबीडियंट स्टूडेंट, तो मैं बहुत ज़्यादा बात मान लेती हूँ, और कहीं ना कहीं मेरी एक ओरिजिनल पर्सनालिटी हैम्पर हो जाती है. तो ओरिजिनलिटी मेंटेन करने के लिए मैंने कोचिंग नहीं ली. तो किस तरह की स्ट्रेटजी आपने बनाई थी, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में इस तरह से क्लियर करना काफ़ी बड़ी बात रहती है, क्योंकि इसमें डेडिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर जो है वो करती है. तो किस तरह से इसका पूरा चार्ट आपका रहा था? कुछ चीज़ें इनबिल्ट थी, जैसे टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, वो तो हमेशा मैं बचपन से ही आई हैव बीन प्रीचिंग दीज थिंग्स, और वो इनबिल्ट थी. विद टाइम वो ज़्यादा रिफाइन हुई. और जहाँ तक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की बात है सीडीएस को लेके, तो पहले रिटर्न यूपीएससी के लिए मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ी हैं, और शुरू में मैंने काफ़ी अलग अलग नोट्स पढ़े हैं, अलग अलग स्टडी मटेरियल पढ़ा. बट देन आई रियलाइज़ कि नहीं, एनसीईआरटी इज़ द बेसिक थिंग. एनसीईआरटी यूजुअली हम इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो बहुत बेसिक है, पर अगर मैं वहाँ से एक सवाल उठा के पूछ लूँ, शायद हमें नहीं आए. तो आपको एनसीईआरटीज़ बेसिक बुक्स ज़ुबानी याद होनी चाहिए, तो आपका रिटर्न क्लियर हो जाएगा. उसके बाद एसएसबी के लिए मैं कहूँगी कि आप पर्सनालिटी पे काम करें, और पर्सनालिटी पे काम आप एक दिन या रातों रात नहीं कर सकते हैं, इट टेक्स टाइम. तो उसके लिए बहुत बेसिक सी चीज़ें, जैसे आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं. आप अगर सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आप मूवीज़ देखते हैं, तो किस तरह का कंटेंट. अब मैं जब एसएसबी देने जा रही थी, तो मुझे हॉरर मूवीज़ का शौक़ है, तो मैं थ्रिलर, मार काट ये सब देखती थी. पर मुझे पता था कि एसएसबी में मुझे गलत चीज़ें नहीं लिखनी है, तो मैंने अपनी मूवीज़ भी चेंज कर ली. मैंने पॉजिटिव मूवीज़ देखना स्टार्ट की. तो शुरू में जब मैं स्टोरी लिखनी होती है, एक पिक्चर दिखाई तो मुझे उसमें भूत ही दिखते थे. तो थोड़े टाइम बाद व्हेन आई चेंज्ड माय कंटेंट, तो स्टोरीज़ भी अच्छी आने लगी. तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, कुछ आपको एक्स्ट्रावेगेंट नहीं करना है. बहुत बेसिक लाइफ, आपकी डेली रूटीन में चेंजेस लाने हैं. क्या बोलेंगे, आपके सामने जो है वो आप पर बड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट करता है? आप क्या चीज़ें देखते हैं, क्या चीज़ सोचती हैं, या किन लोगों में रहती है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है? बहुत इम्पैक्ट करता है. आपकी पूरी सराउंडिंग आपकी पर्सनालिटी डेवलप करती है, और आपको बहुत कॉन्शियसली चूज़ करना चाहिए कि आप किस एनवायरनमेंट में खुद को ग्रूम कर रहे हैं. मुझे बताइए कि जब हम एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद रिज़ल्ट का वेट करते हैं, तो कितना रिज़ल्ट का वेट था? और जब रिज़ल्ट आया, जब देखा आपने कि सेकंड रैंक मेरा ऑल ओवर इंडिया में आया है, तो कैसा फ़ील रहा, वो जानना चाहेंगे, क्योंकि वो फ़ील हम फ़ील नहीं कर सकते, लेकिन सुन ज़रूर सकते हैं. सिंस रजिस्ट्रेशन, जब पेपर का रजिस्टर किया था मैंने, उससे एग्जैक्ट एक साल बाद रिज़ल्ट निकला है. तो एक साल का वेट था. और जब रिज़ल्ट आया तो मुझे तो नहीं पता था, मैं पढ़ ही रही थी, तो आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ माई मेंटर्स. उन्होंने बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशन, योर ऑल इंडिया रैंक इज़ 2. एंड मैंने कहा ठीक है सर, अच्छा मजाक है. तो आई वॉज नॉट एबल टू बिलीव इट. तो फिर धीरे धीरे जब मैंने व्हाट्सएप चेक किया, एंड आई केम टू नो कि हाँ सच्ची में ऑल इंडिया रैंक 2 है, तो आई इन्फॉर्म माई पेरेंट्स एंड एवरीबडी वॉज हैप्पी. मैं थोड़ा न्यूट्रल ही रही, क्योंकि मुझे पता है कि दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग, एंड आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर ग्रेटर थिंग्स. पर क्योंकि सब खुश थे, तो अब मुझे भी थोड़ा सिंक इन हो रहा है. भाई ये कि खुद पर पूरा विश्वास था कि हाँ मैंने मेहनत की है और मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी. हाँ, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा से था, क्योंकि आई वॉज डूइंग जस्टिस टू माई टाइम. मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही थी, तो वहीं से रूटीन से मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा था. तो क्या कहना चाहेंगे तमाम यंगस्टर्स के लिए जो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट अपने फ़ोन्स को देखकर, रील स्क्रॉल कर करके करते हैं, अगर कुछ करना चाहो तो क्या हमें सक्सेस का मंत्र आप देना चाहेंगे? आई से कि यूथ जो 20s है, दैट इज़ दी गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ, क्योंकि यू आर यंग ब्लड, यू आर एनर्जेटिक, आपकी कॉग्निशन अच्छा है, आपका फिजिकल अच्छा है, तो मेक द फुलेस्ट आउट ऑफ इट. और 20s बार नहीं आएंगे, तो जितना हो सके इसमें मेहनत कर लो, बाद में मज़े ही हैं. अब यूनिफॉर्म आपको मिलने वाली, ट्रेनिंग प्रोसेस आपका रहने वाला है, तो क्या प्राउड फील अब?
शेयर करना चाहेंगे तमाम व्यूअर्स के साथ? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द एक्सपीरियंसेस और मुझे किस तरह का काम करने को मिलेगा. आई एम वेरी ग्लैड आई वुड बी एबल टू सर्व माई कंट्री थ्रू द इंडियन आर्मी. और बस आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. चलो, ऑल द वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए. थैंक यू. थैंक यू. तो हमारे साथ मृगु संभ्याल थे जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि किस तरह से डेडिकेशन के साथ इन्होंने ये मुकाम हासिल किया. और सबसे बड़ी बात इनमें काफ़ी अच्छी रही, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनमें भरा पड़ा है. और हम सभी में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए. ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर आप ये करते हैं तो आप किसी भी मुकाम को जो है हासिल कर सकते हैं. इसके लिए आपको डेडिकेशन रखने की ज़रूरत है. अपना टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है. अगर आप चाहते हैं किसी भी मुकाम को हासिल करना तो मोबाइल फ़ोन में रील स्क्रॉल करने से अच्छा है आप डेडिकेशन दिखाइए, ऐसा कंटेंट देख लीजिए, उस रिगार्डिंग कंटेंट देख लीजिए जो आपके काम आने वाला है. इन्होंने सेल्फ स्टडी की है और करके दिखाया है कि कैसे सेल्फ स्टडी से भी इंसान कितनी आगे बढ़ सकता है. अगले प्ले लेकर फिर मैं हाजिर होंगी. तब तक के लिए आप देखते रंग बाइट्स. फिर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू.